आपको बाहरी मंदिर में काली जी की मूर्ति नजर आएगा, बाहरी मंदिर में माँ दुर्गा की मूर्ति नजर आएगा, बाहरी मंदिर में श्री हनुमान जी का मूर्ति नजर आएगा। तो जाने क्या क्या यहाँ पे देवी देवताओं का मंदिर नजर आएगा, लेकिन माँ सरस्वती जी की मूर्ति आपको बाहरी मंदिर में नजर नहीं आएगा। माँ सरस्वती जी की मूर्ति जो है बाहरी मंदिर में नहीं है, आखिर है तो कहाँ है? या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब यहाँ पर देखा जाए एक बार फिर आपके सामने बहुत बेहतरीन यहाँ पर टॉपिक लेकर आए हैं, जहां पर खास करके क्या है, सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर आप यहां पर देख सकते हैं खास करके क्या चीज के लिए, आखिर यहां पर देवी सरस्वती देवी, आखिर सरस्वती देवी है तो क्या चीज की देवी है? तो बताया जाता है ज्ञान और कला की देवी है ना। ज्ञान और कला की देवी सरस्वती मां को मानी गई है। तो यहां पर क्या है, देवी का मतलब क्या होता है, यह चीज को भी हमको जानना है कि आखिर देवी शब्द जो है, आखिर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बताया जाता है कि देवी का अर्थ होता है देने वाली। देवी का अर्थ क्या होता है? देने वाली। तो यहां पर क्या है, वो क्या दे सकती है? यहां पर क्या दे सकती है? विद्या, ज्ञान और कला। विद्या, ज्ञान और कला देने वाली है। तो यहां पर क्या है, विद्या, ज्ञान और कला देने वाली देवी को ही यहां पर सरस्वती देवी कहा जाता है। तो यहां पर देखा जाए बात हो रही है यहां पर कला की, बात हो रही है यहां पर ज्ञान की, अब बात हो रही है विद्या की। तो यहां पर हम समझते हैं कला, कला शब्द जो है आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो बताया जाता है कि कला जो होता है किसी भी काम को खूब अच्छी तरीका से करने की जानकारी को कला कहा जाता है। कला का मतलब होता है किसी भी काम को खूब अच्छी तरीका से करने की जानकारी को कला कहा जाता है। तो इससे पता चलता है कि ज्ञान के मामले में, विद्या के मामले में, कला के मामले में इस देवी से बेहतर कोई नहीं जानता है। जिस तरीका से बताया जाता है कि यहां पर जब कोई खिलाड़ी खेलने की कला को जान जाता है तो अच्छा खिलाड़ी बन जाता है ना। जब कोई गाने वाला गाने की कला को जान जाता है तो वो गायक कहलाता है ना। यानी गाने की कला को जान जाता है तो क्या कहलाता है? गायक कहलाता है। अब खेलने की कला को जान जाता है तो खिलाड़ी कहलाता है। हर कोई खिलाड़ी नहीं बन सकता है, हर कोई गायक नहीं बन सकता है, हर कोई सिंगर नहीं बन सकता है, हर कोई विद्यार्थी नहीं बन सकता है ना। विद्यार्थी का भी गुण होता है, यानी पढ़ने की कला को जान जाता है तो विद्यार्थी बन जाता है ना। और यहां गाने की कला को जान जाता है तो गायक बनता है। हर कोई गाता है, अगवाड़ा में, पिछवाड़ा में, आगे पीछे हर कोई गाता है, स्कूल कॉलेज में, बाहर। लेकिन क्या हर कोई गायक बनता है? क्या हर कोई खिलाड़ी बन जाता है? जिस तरीका से हम विराट कोहली का नाम लेते हैं, सचिन तेंदुलकर का नाम लेते हैं, सानिया मिर्जा का नाम लेते हैं, है ना, वो खिलाड़ी है क्योंकि वो यहां पर खेलने की कला को समझ चुका है। तो यहां पर बताया जाता है कि यहां पर इस देवी को कला की देवी भी माना गया है। यहां पर देखा जाए कला की देवी माना गया है, तो यहां पर इससे बेहतर, इस देवी से बेहतर कोई कला नहीं दे सकता है ना। तो यहां पर देखा जाए, यहां पर इस देवी की बात किया जाए, यहां पर न जाने क्या क्या नामों से यहां पर पुकारा जाता है। हंस वाहिनी, विद्यादानी, शारदा, न जाने किन किन नामों से इस देवी को जाना जाता है। तो यहां पर देखा जाए खास करके यहां पर कला को जानना बहुत जरूरी है। यानी जो भी यहां पर कला को जान जाएगा उसको ज्ञान प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है ना। जो कला को समझ जाएगा उसको विद्या हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो यहां पर देखा जाए वो हो कैसे सकता है, यहां पर इस देवी से संदेश कोई अच्छा नहीं दे सकता है। मां सरस्वती का संदेश यही है कि यहां पर देखा जाए क्या दे सकती है। यहां पर ये देवी जो है, ये मां सरस्वती क्या संदेश दे सकती है, यह देखने की चीज है। यहां पर बहुत ऐसे देखिएगा देवी का, यहां पर काली जी की बात किया जाए, मां दुर्गा की बात की जाए, मां लक्ष्मी की बात किया जाए, हनुमान जी की बात की जाए, है ना, श्री रामचंद्र जी की बात किया जाए, श्री कृष्ण जी की बात किया जाए, न जाने कितने देवी देवताओं को लेकर देखा जाए। हर जगह देखिएगा यहां पर पता चलेगा क्या है। तो ये क्या है, तो काली जी की मूर्ति है। आपको बाहरी मंदिर में काली जी की मूर्ति नजर आएगा, बाहरी मंदिर में मां दुर्गा की मूर्ति नजर आएगा, है ना। यानी बाहरी मंदिर में यहां पर कृष्ण भगवान का मूर्ति नजर आएगा, बाहरी मंदिर में श्री हनुमान जी का मूर्ति नजर आएगा। न जाने क्या क्या यहाँ पे देवी देवताओं का
मंदिर नजर आएगा, लेकिन मां सरस्वती जी की मूर्ति आपको बाहरी मंदिर में नजर नहीं आएगा, क्योंकि मां सरस्वती जी की मूर्ति जो है बाहरी मंदिर में नहीं है। आखिर है तो कहां है? तो मां सरस्वती जी की मूर्ति जो है यहां पर क्या बताता है? हृदय के मंदिर में है, दिल के मंदिर में है। यहाँ पे हृदय के मंदिर में ही स्थापित करना पड़ता है। यहां पर मां सरस्वती जी की मूर्ति जो है यहां पर कहां? यहां पर दिल के मंदिर में स्थापित करके, यहां पर ज्ञान साधना को खूब मेहनत करके, परिश्रम करके, है ना, अभ्यास करके प्राप्त कर सकते हैं। तब जाकर के यहां पर क्या होगा? कला हासिल होगा। और जब कला हासिल होगा तो यहां पर ज्ञान प्राप्त होगा। तो यहां पर इसलिए कहा गया है कि मां सरस्वती से बेहतर कोई कला नहीं दे सकती है, मां सरस्वती जी से बेहतर कोई ज्ञान का रास्ता नहीं बता सकता है। इसलिए तो कहा जाता है कि ये तो सच है, कोई कहानी नहीं है। ये तो सच है, कोई कहानी नहीं है। धर्म पे मर मिटना नादानी नहीं है, धर्म पे मर मिटना नादानी नहीं है। काली दुर्गा माता जी के पूजा करते हैं लोग, काली दुर्गा माता जी के पूजा करते हैं लोग, मां सरस्वती जी की तरह कोई विद्या दानी नहीं है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर यह हकीकत है, ये सच है, ये कोई कहानी हमने नहीं बनाया है। आप देख सकते हैं जगह जगह जहां पर ढेर सारे देवियों के साथ मां सरस्वती जी की मूर्ति नजर आएगा, देवियों के साथ। यहां पर सिंगर में नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर मां सरस्वती जी की मूर्ति अगर यहां पर स्थापित करना है तो यहां पर बाहरी मंदिर में नहीं बल्कि मानव के दिल में स्थापित करना पड़ता है, तब जाकर के यहाँ पर मनोकामना पूरा होता है। आप इस तरीका से इससे पहले हम बता ही दिए हैं, यहाँ पर ज्यादा बताने की विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कितना बताया जाए फिर भी कम है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर पूरे भारतवासियों को मां सरस्वती जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।